वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बना रही हूँ सर्दियों के हिसाब से, और वह है हड्डी गुड्डी का सालन। तो 1.5 किलो मैंने ये हड्डियाँ ली हैं, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और बाकी सामान आप नोट कर लें। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, आधा पाव दही जिसे मैंने फेंट कर रखा है अच्छी तरह, एक दरमियानी साइज़ की प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, हरा धनिया गार्निश के लिए, 4 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, और साबुत गरम मसाले में 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 लौंगे, 5 काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और ये कुटा हुआ गरम मसाला है। तो चले आए हम अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चले भी बस रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया और अब उसमें मैं ये तमाम हड्डियां डालकर और इसमें पानी डाल दूंगी। और इतना पानी जितना मुझे ज़रूरत है उतना पानी मैं डालूंगी इसके अंदर। ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो 2 बाउल पानी की मैं इसमें भर के डाल रही हूँ कि ये अच्छी तरह से गल जाए। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून नमक, और ये गरम मसाला, साबुत तेज़पात के पत्ते, और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी हल्दी। बस ये चीज़ें डालकर इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। जब ये हड्डियाँ बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगी और इसका अर्क निकल आएगा, इसका जूस, तो फिर हम इसका मसाला भूनकर, बाकी जो सामान दिखाया वो मसाले का सामान है, फिर हम इसे रेसिपी को करेंगे। तो जब तक आप लोग, फिर 1.5 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे कि बहुत अच्छी तरह से गल जाए। फ्रेंड्स देखते हैं 2 घंटे के लिए जो मैंने हड्डी गुड्डियाँ रखी थी वो किस कंडीशन पर आई। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। मैंने इसे चेक किया था और इसका अर्क जो है बहुत इसमें से निकल आया अच्छी तरह से। और अब ये तेज़पात के पत्ते जो मैंने डाले थे वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि इसका तो अर्क शामिल हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं। तो जो मैंने पत्ते डाले वो तमाम मैं निकाल दूंगी। और अब मैं एक दूसरे पैन के अंदर मसाला फ्राई करूंगी और फिर मैं इसमें मिलाऊंगी। एक फ्राइंग पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अब उसमें मैं कुकिंग ऑयल डालकर प्याज फ्राई करूंगी। जो मैंने प्याज का पेस्ट आपको दिखाया था, और इसमें कुकिंग ऑयल बहुत कम जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हड्डी गुड्डियों से खुद इतनी जो रोगन है वो निकलता है कि ज़रूरत नहीं है, बस हमें प्याज ब्राउन करनी है। तो उसके हिसाब से मैं 5 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। और ये आप लाजमी बनाएं, सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है हड्डियों के लिए, कमर के दर्द के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज मैंने डाल दी और अब इसे मैं ब्राउन करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब इस कंडीशन पे मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी मैं इतना भूनूंगी कि इसकी भी कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत अच्छी तरह से दोनों चीज़ें भुन गई हैं। अब इसमें जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, पाउडर मसाले, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, इसे डालकर हम भून लेंगे। और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी कि मसाला जले ना। बहुत अच्छा मसाला भूनना है। ये मसाला फिर हम उस हड्डी गुड्डियों में डाल देंगे जो हमने दिखाया था आपको।
ये दही, दही भी मैंने डाल दिया इसमें, और इसे भी दही को डालकर भी बहुत अच्छी तरह से मैं भून लूँगी इसके अंदर मिक्स करके। देखिए फ्रेंड्स, दही डालकर मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें रोगन अलग हो चुका है। और ये इस बात की मैं आपको बताती हूँ, ये पहचान है कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। तो अब आखिर में मैं इसमें पिसा हुआ कुटा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी और इसे भी बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। मसाला तो भून चुकी हूँ मैं, बस इसे मिक्स कर दिया मैंने। और अब ये तमाम मसाला मैं हड्डी गुड्डी में शामिल कर दूँगी, जो मैंने पतीली में वो बनाए हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी ये मसाला। चलिए फ्रेंड्स, अब जो मसाला मैंने भुना है ये तमाम मैं हड्डी गुड्डियों में मिक्स कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिक्स कर कर, और ये शोरबा इसका इतना ही पतला रहता है। चलें, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से। और जो हरा धनिया हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी वो अंदर भी जाएगा और ऊपर से हम गार्निश भी करेंगे। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया, इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी। और ये हरी मिर्चें और ये अदरक, मज़ेदार हड्डी गुड्डियों का सालन बिल्कुल रेडी है। सिर्फ मैं इसे 5 मिनट के लिए कवर करूंगी। जो मैंने इसमें गरम मसाला डाला है ताकि वो गरम मसाले का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से शामिल हो जाए। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ और फिर 5 मिनट बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। तो चलें फ्रेंड्स, देखते हैं 5 मिनट के लिए जो मैंने कवर करके रखी थी हड्डी गुड्डियाँ। माशाल्लाह, आप देखें कितना ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। चले अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हड्डी गुड्डियाँ मैंने डिश आउट कर दी और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं देखने में ही। मज़ेदार हड्डी गुड्डी का सालन तैयार है। इसको आप चपाती से, नान से, तंदूर की रोटी के साथ, शीरमाल के साथ खाएं। इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप पाए खा रहे हैं। सर्दियों की सौगात है ये, ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।